हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपको बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आज जो हम बात कर रहे हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। तो हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स और 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल को देखा था और आज हम बात करेंगे पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपको सिचुएशन दी हुई है। तो जैसा कि आपको बोला है कि पार्टिकल इस बार हमने किस में रखा है, एक फाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल में। तो ये आपका एक पोटेंशियल वेल है, इस डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल लिया है और इस डायरेक्शन में हमने पोजीशन ली है और ये 1 डायमेंशनल है आपका, ठीक है। और ये कुछ वेल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ आपका कहीं पार्टिकल है m, ठीक है। और यह आपके पोटेंशियल जो है, इसकी जो डेप्थ है वो हमने ली है v, ओके। ये आपका 0 लेवल है, ठीक है। और जो आपकी एनर्जी है इस मास की, आपका जो पार्टिकल लिया है, मान लो ये इसके पास E एनर्जी है, तो E एनर्जी का हमने पार्टिकल लिया है और इसकी एनर्जी हमने ली है लेस देन v0। मतलब ये पार्टिकल के पास जो एनर्जी है इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, कम है। तो हम क्या देखेंगे, अगर ये क्लासिकल मैकेनिक्स का केस होता कि अगर एक मास का एक पार्टिकल है जो v पोटेंशियल में है और इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो कभी भी इस m मास का पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसके अंदर आपको ये पार्टिकल कभी भी इसके यहाँ नहीं पाया जाएगा। इस रीजन में, मान लो मैं इस रीजन को फर्स्ट कह दूँ, इस रीजन को मैं सेकंड रीजन कह दूँ और इस रीजन को थर्ड रीजन कह दूँ, ठीक है। एक चीज़ और है कि हमने ये चीज़ मानी है कि ये रिजिड वॉल है और इनसे जब भी पार्टिकल इनसे बाउंस ऑफ होगा तो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब भी वो इनसे टकराएगा, जो ये वॉल है, ठीक है, इनसे टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो क्लासिकली हम क्या देखते हैं कि ये पार्टिकल कभी भी इधर से बाहर नहीं आ सकता, ओके, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है वो किससे कम है, जो हमारा पोटेंशियल है v, जो पोटेंशियल डेप्थ है, इससे कम है। तो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो कभी बाहर नहीं आ सकता, जो अभी क्लासिकल अगर हम सिनेरियो देखें। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो वही हमें करना है जो हम करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर और फिर उनमें बाउंड्री कंडीशन निकाल के उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको हमने मान लिया x बराबर 0 और ये हमने मान लिया x बराबर हमारा a लेंथ का है, ओके। तो ये बाउंड्री है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल देख रहे हैं कि क्या हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो पोटेंशियल हमारा 0 है, किसके लिए, जब आपका ये 0 नहीं है, ये a है आपकी लेंथ a और ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस a है और ये आपका प्लस a है, ये हमने लेंथ ली है। तो जब भी आपकी लेस देन माइनस a है, मतलब इस तरफ आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। और जो आपका x बराबर जो आपकी x है वो इस रेंज में आपका क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस v0 और v इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या है, ग्रेटर देन a के लिए, ठीक है। तो रीज़न 1, इसको हम रीज़न में डिवाइड करें, रीज़न 1, रीज़न 2 और आपका दूसरा रीज़न जो आपका हो गया वो है रीज़न 3। तो इन तीनों रीज़न के लिए हम क्या लिखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीज़न के लिए और उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी हम जो हमारे इक्वेशन लिखेंगे, पहले हम रीज़न 1 के लिए हमारी इक्वेशन लिख रहे हैं।
तो वो आपके कुछ रीज़न 1 में जो हमारा एक पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन है सॉल्यूशन है उसमें psi1 माना है, इसमें हमने psi2 लिया है और इसमें psi3 है। माइनस का 2m e h कट स्क्वायर psi1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, psi2 के लिए आपके पास क्या होगी, psi2 dx2 प्लस 2m v माइनस ई v0 माइनस ई। इस रीज़न में आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, v0 माइनस ई। ओके, सो इसको हम लिख देते हैं psi2 0, ये आपके रीज़न 2 में इक्वेशन हो गई। डेल psi3 dx स्क्वायर सेम आपका आएगा जैसे 1 रीज़न में जो आपकी थी, इसी तरह से हम रीज़न 3 में भी आपकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो किसी कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर हमने लिया है 2m e h कट स्क्वायर के बराबर, और जो बीटा स्क्वायर है वो हमने लिया है 2m v0 माइनस ई h कट स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन आपके किसके लिए है, x लेस देन -1 के लिए, और जब आपका x माइनस a और a के बीच में है तो ये आपकी इक्वेशन है, और ग्रेटर देन a है तो ये आपके इस रीज़न के लिए इक्वेशन है। अब इन सब के सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को हम अगर कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें तो del 2 psi del x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर psi1 इज इक्वल्स टू 0 d2 psi2 x स्क्वायर बीटा psi2 बीटा स्क्वायर psi2 dx2 माइनस अल्फा psi3 0। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का आएगा आपके यहाँ, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं, psi1 आपका इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जो हमने आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका इस तरह की इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह का आता है। ए और बी आपके कांस्टेंट है, अल्फा आपका है और एक्स आपके डायरेक्शन है। इसी तरह से सेकंड आपकी इक्वेशन का जो हमारे पहले हमने 1D और 3D बॉक्स में इक्वेशन देखी थी उस तरह की आपकी इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन में हमें पता है कि किस तरह का आता है, तो साइन बीटा एक्स डी कॉस बीटा एक्स। इसी तरह आपके फर्स्ट और थर्ड में सेम ही रहेगा, psi3 आपके पास आएगा एफ ई अल्फा एक्स प्लस जी ई अल्फा माइनस एक्स। तो ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीजन में आपके क्या हो गए, वेव फंक्शन आ रहे हैं। अब इन वेव फंक्शन में हमें क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो वो बाउंड्री कंडीशन और जो हमारे वेव के जो हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपका वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह का आपका वेव फंक्शन होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एक चीज़ जो हमने देखी थी कि आपका जो अगर जब हमने आपके वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो जब हमने वेव फंक्शन की आपके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो एक उनमें से एक आपका जो था कि आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जिस रेंज में हम बात कर रहे हैं उस रेंज में आपका वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर आप ये आपकी इक्वेशन देखें, psi1 एक्स ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स बी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, अगर हम x इसमें x बराबर माइनस इनफाइनाइट रखें तो आपका psi1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन आपकी जो ये टर्म है, इस टर्म के कारण आपका वेव फंक्शन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आएगी वैल्यू। अगर मैं इस x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखूँ तो e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट।
इससे आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट होने के लिए आपके क्या ज़रूरी है, फाइनाइट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके बी की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, तो फाइनाइट सोल्यूशन आपका कब आएगा, जब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन रहेगी। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद क्या हो गया, ये हो गया रीज़न 1 में। ओके, तो सेकंड फिर साई 3 हमारे पास क्या आएगा, साई 3 एक्स की वैल्यू सिमिलरली हम साई 3 एक्स में दिखेंगे। तो साई 3 एक्स आपके पास है, उसका सॉल्यूशन एफ ई की पावर अल्फा एक्स जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो जब आपका साई 3 की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन आप जब अगर आप एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका साई 3 क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप वैल्यू फाइनाइट इन्फिनिटी रखेंगे तो आपके पास साई 3 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। लेकिन आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो इसके कारण आपका ये कब होगा, जब आपका एफ बराबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस टर्म के कारण आपका क्योंकि फाइनाइट हो रहा है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इसको क्या ले लेंगे, ज़ीरो। तो हमारा एफ क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो साई 3 हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सो साई 3 में एफ बराबर ज़ीरो रखेगा तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपके पास साई 1 और साई 3 की वैल्यू आ गई। ओके, बाकी और एक दो हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। एक तो देखो, जब आपका आपका कुछ इस तरह है, तो अगर हम वेव फंक्शन ड्रॉ करें, देखो साई 1 आपका 1 रीजन में और साई 3 आपका 3rd रीजन में वेव फंक्शन है। इधर जो वेव फंक्शन है उसको हमने साई 2 लिया है। तो देखो साई 1 अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपके कुछ वैल्यू जो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपका वेव फंक्शन किस तरह का होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ये माइनस ए से ए लेंथ मान लो, तो ये माइनस ए से ए लेंथ है और वेव फंक्शन क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। ये मान लो वॉल है, पेनिट्रेशन वॉल है आपकी। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आएगी, ये पावर इसको ड्रॉ किया है हमने और यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया है, आपके प्लस एक्स है। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका ई की पावर माइनस, तो आपका वेव फंक्शन कुछ इस तरह का आएगा। ओके, तो एक तो ये चीज़ है कि आपके रीज़न 1 और 3। ओके, तो आपका साई का स्क्वायर आपका क्या चला जाता है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके वेव फंक्शन आपके एम मास का जो पार्टिकल आपने लिया है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, रीज़न के बाहर भी है। लेकिन क्लासिकली आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपका पॉसिबल है कि आपका पार्टिकल यहाँ भी पाया जाए। तो हम बात कर रहे थे आपके बाउंड्री कंडीशन की, तो हम एक बाउंड्री कंडीशन आपके लगाते हैं। एक तो देखो आपका वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इस आपके माइनस ए और प्लस ए पॉइंट पर, ठीक है, एक तो आपका पॉइंट क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो एक तो आपका पॉइंट आपका ये आपने लिया, तो इस तरह से आपके फंक्शन आ रहे थे। हम साइड सेकेंड रीज़न में आपके निकाल रहे हैं, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। तो देखो आपका एक तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का शार्प पॉइंट आपके नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका स्मूथनेस होने पेनिट्रेट करने के लिए आपके पास क्या ज़रूरी है, तो 1 सेकेंड। तो देखिए आपके पेनिट्रेट होने के लिए देखो एक तो आपके इस रीजन में x बराबर a पर, देखो आपका ये ट्रांजिशन रीजन है। ठीक है, इस पर
इधर जो वेव फंक्शन है वो हमने psi1 लिया है, ये psi2 है, और ये तो x फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन, वो क्या है? बाउंड्री कंडीशन जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट हमारी बाउंड्री कंडीशन है कि x बराबर -a पर, जो आपका -a है, इस पर आपका जो वैल्यू है psi1 x एट x बराबर -a बराबर होनी चाहिए psi2 x बराबर -2। ओके, इसी तरह से हम x बराबर a के लिए लिख सकते हैं कि psi2 x बराबर a पर किसके इक्वल होना चाहिए? psi3 x बराबर a के। इसी तरह से देखो, आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? स्मूथ भी होना चाहिए, और स्मूथ आपका क्या होगा? जब उसका स्लोप भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर -a पर इक्वल होना चाहिए psi2 बराबर -a पर। ठीक है, ये आपका क्या दिखाएगा? स्लोप दिखाएगा। तो स्लोप भी आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। x बराबर a पर डेल psi3 डेल x बराबर a पर। ओके, तो अब ये बाउंड्री कंडीशन हम पुट करेंगे आपके सॉल्यूशंस में। ओके, तो 2 सॉल्यूशन आपके ये हो गए। तीसरा जो आपके पास सॉल्यूशन है psi2, वो भी हम ले लेते हैं। तो हम इन बाउंड्री कंडीशंस को हम पुट करेंगे और हमारे क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। तो हम सॉल्यूशंस की अगर आप बात करें, आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो आप सबसे पहले x बराबर -a पर psi1 x बराबर -a पर आपका psi1 और psi2 इक्वल करना है हमें। तो psi1 इज इक्वल्स टू psi2 करेंगे तो हमारे पास आएगा a e की पावर -α a, x की जगह हमने क्या रख दिया? -a माइनस का c साइन बीटा a प्लस d कॉस बीटा a। इसी तरह से x बराबर -a पर ही ये कंडीशन भी आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को भी हम फॉलो कराते हैं। अल्फा a डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका e की पावर -α a बीटा c कॉस बीटा a बीटा d साइन बीटा a। ओके, इसी तरह से x बराबर a पर सिमिलर हम ड्रॉ करेंगे, जो हमने उसको सॉल्व करेंगे तो आपके g e की पावर -α a c साइन बीटा a प्लस d कॉस बीटा a माइनस का अल्फा g e की पावर -α a बीटा c कॉस बीटा a माइनस का बीटा d साइन बीटा a। तो इस तरह से जो आपके पास ये बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आया है, और इन 4 इक्वेशंस को हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमारे क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो ये थोड़ा आपका, इसमें थोड़े हम जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे का जो हम है वो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरह से हम इन जो 4 आपकी इक्वेशंस आई हैं इनकी हेल्प से हम अपने सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। तो किस तरह से आपके एनर्जी लेवल्स निकालते हैं और क्या क्या हम इनसे आपके 1D पोटेंशियल वेल से आप किस तरह के आपके एनर्जी लेवल्स बनते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।